Hello friends, good morning. Welcome to Apni Vidya. My name is Priya Sharma. Today I am going to teach you English. जैसा कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, या फिर आप बात करें कंपटीशन की, या फिर आप बात करें एक अच्छी पर्सनालिटी की. फॉर एवरीथिंग यू नीड इंग्लिश. आजकल सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी यही है. इवन हमारे खुद के देश में भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है. तो यहाँ पे मैंने मेनली जो फोकस मेरा है वो है आपके बेसिक्स क्लियर कैसे हों. मैंने मेनली इसी पे फोकस किया है कि बेसिक्स अगर आपके क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश. अब वो कैसे किया जा सकता है, मैंने इसे पूरी कोशिश की है. इवन जो लोग स्पोकन इंग्लिश की चाह रखते हैं, जिनका इस तरह का कोई शौक है कि वो इंग्लिश बोलें, तो उनके लिए भी मैंने इसमें यही काम किया है कि आप लोग बेसिक्स को समझो. अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश लिखने, समझने, बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा. और यहाँ पे मैंने इस वीडियो में जो किया है वो मेनली जो मैंने फोकस किया वो इस बात पे किया है कि चाहे इस वीडियो को क्लास 5th से लेकर के 4th 5th से लेकर के 12th का बच्चा देखे, या कोई कॉलेज स्टूडेंट देखे, या उसको कोई कंपटीशन तैयारी करने वाला देखे, स्पोकन वाला बच्चा भी देख दे, या कोई बंदा अगर देखता है इसको, तो I'm damn sure it will be beneficial to him or her. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. जो मैंने यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लिया दैट इज़ टेंस. मैंने टेंस को क्यों चूज़ किया मैं आपको बता देती हूँ. द रीज़न इज़ कि आप देखेंगे कि जो टेंस है, एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर जो है ना, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. उनमें हम अगर टेंस की बात करें तो टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लगभग हम सभी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको लगभग हम कवर कर ही लेते हैं. और जो स्ट्रक्चर होगा उसको मैं आपको तोड़ करके बताऊंगी कि आप इनको एक एक सब्जेक्ट को, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, उनको कैसे समझना है. मैंने इस पर भी काम किया है कि ईजिली किसी भी एज अ लेमन कोई भी इसको समझ सकता है. छोटे बच्चे को भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. सो लेट्स बिगिन विद द टेंस. सबसे पहले आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने ये जाना है कि टेंस का मतलब होता है काल. भाई काल क्या होता है? काल का मतलब ये होता है कि एन एक्शन प्लस टाइम बोथ आर देयर. जहाँ पे एक्शन के साथ टाइम हो दैट इज़ कॉल्ड काल. या फिर कोई ऐसा एक एक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा किया गया हो, या चल रहा हो, या किया था, या कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं काल, यानी कि टेंस. पहली चीज़ तो ये. दूसरी आप इसमें देखो कि टेंस में मैंने इसको बताया कि टाइम प्लस एक्शन इज देयर. ओके, तो टाइम की अगर बात करो तो इट इज़ अ नेचुरल कंसेप्ट. डेफिनेटली टाइम गोज ऑन. टाइम हमेशा चलता रहता है. जिसने वक्त की कदर की कुछ बन गया, नहीं की बिगड़ गया, उसका कुछ बिगड़ गया. ठीक है. उसी तरह हम एक्शन की बात करें तो इट इज़ अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट. टाइम तो अपना नेचुरली चल रहा है, वो चलेगा, लेकिन इसका हम क्या करें, ग्रामेटिकल, इस एक्शन का ये अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की डिमांड जो एक्शन प्लेस करता है उसके हमने बात की, उसको हम कहेंगे ग्रामेटिकल कंसेप्ट. ठीक है. तो टेंस का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको मैं बाइलिंगुअल में इसलिए पढ़ाऊंगी कि मेनली हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. मैंने इवन कंपटीशन में भी देखा है बच्चों को इंग्लिश में बहुत दिक्कतें आती हैं. और LD से लेकर के UPSC तक जो इंग्लिश का लेवल है, ग्रामेटिकल लेवल है, दैट इज़ अप टू 10th और 12th, दैट्स इट. उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि बेसिक्स जितने भी हैं ग्रामर के वो सारे आपके 6 से लेकर के 12th तक कंप्लीट हो जाते हैं. अभी तो हम बात करेंगे 4th से, जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम क्लास 4 to 12th बेसिक्स आते हैं. ओके, दिस इज. नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय टेंस. तो टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टेंस. तो टेंस में हमने कहा टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. मान लो कोई घटना है, वो घटना जब घटित हो रही है, कोई ऐसा एक्शन है जो हो रहा है, if something is happening, कब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है टेंस, क्योंकि उसके पूरे स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है. लाइक सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसको मैं भी आपको समझाऊंगी. तो इसमें कहता है कि टेंस हम उसको कहेंगे, वो वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि जो एक्शन है वो किस वक्त हुआ है, लेकिन जब वो हो रहा था तो उसकी अवस्था क्या थी. यहाँ पे जो हम बात करें स्टेट ऑफ एन एक्शन, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो घटना हो रही है, उसकी अवस्था क्या थी, उसके बारे में हम बात करें. जो हमें इसके बारे में बताता है उसको हम कहते हैं टेंस. ठीक है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू. ठीक है. यहाँ पे एक्शन है दैट इज योर टीच. कब पढ़ा रही हूँ, मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको. दिस इज माई टाइम. ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है इसको एक्शन प्लस टाइम दोनों आ गए. तो यहाँ हमें टेंस का पता चल गया कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ है वो अकॉर्डिंग टू टेंस हुआ है. दूसरे में मैंने कहा है आई एम अ टीचर.
इसका मतलब ये है कि ये न सिर्फ इसके बारे में बताता है कि जो एक्शन हो रहा है, जो घटना हो रही है वो किस वक्त और कैसे घटित हो रही है, बल्कि वो ये भी बताता है कि वो जो इवेंट चल रहा है उसकी अवस्था क्या है। तो उसकी यहाँ पे अवस्था से मतलब है व्हाट इज़ द स्टेट। तो अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट यू आर, तुम क्या हो, व्हाट डू यू डू, तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर। मेरी आज की अगर आप पोजीशन देखें, मेरी कंडीशन देखें, मेरी अवस्था देखें, तो इट मीन्स आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाती हूँ। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब नाउ डेज आई एम टीचिंग, 1 साल पढ़ाऊंगी, 2 साल पढ़ाऊंगी, अभी ये नहीं पता है, बट कंडीशन इज दैट कि आई एम टीचिंग बिकॉज आई एम अ टीचर। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसकी बात कर रही है, बोथ बिलोंग टू टेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि टेंस हम किसको कहते हैं, जहाँ पे कोई घटना घटित होती है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्शन का होना जरूरी है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, वेयर एज एक्शन जो है वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ओके, तो ऐसी कोई एग्जाम्पल, जैसे ऐसी कोई घटना जिसका हमें इन दोनों के बारे में पता चलता है, जिस घटना से, उसको हम कहेंगे टेंस। ओके, दिस इज अबाउट टेंस। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ टेंस की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है, जो मुझे पता है या जो मैंने समझा है, जो मैंने सुना है, वो ये है कि किसी से भी आप पूछो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, तो बच्चे सब लोग ये कहते हैं 3। जैसा कि हमने देखा है सबसे पहले वाले हमने देखा है कि टाइम प्लस एक्शन इज देयर, टाइम भी हो प्लस एक्शन भी हो, ये तो नेचुरल कंसेप्ट है, बट ये क्या है, इट इज़ अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसमें ये बताया टाइप्स ऑफ टेंस में क्या कहते हैं, जनरली सब लोग बताते हैं 3 तरह की होती हैं, बट मैं अगर आपसे कहूँ तो ट्रूली इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ टेंस आते हैं। बिकॉज अगर आप टाइम और एक्शन की बात करते हो तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इज देयर। रीजन देखिए, टाइप्स ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, but what about future tense? Actually there is only time. See, आज क्या है, इट्स फ्राइडे, कल सैटरडे होगा, डेफिनेटली होगा, कल मैं क्लास लूंगी, नहीं पता, ले भी सकती हूँ ना भी लूँ। इट मीन्स फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, एक्चुअली इट इज नॉट अ टेंस, दिस इज ओनली टाइम। इसको सिर्फ टाइम कंसिडर किया गया, बिकॉज यहाँ पे टाइम जो नेचुरल कंसेप्ट है दैट गोज ऑन, नो डाउट, बट जो एक्शन होता है, एक्शन दैट मे हैपन और मे नॉट, हो भी सकता है और ना भी हो, ठीक है। तो जनरली जो टेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना हो, द रीजन इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम ओनली। कौन सा, फ्यूचर टेंस, एक्शन इज नॉट फिक्स्ड इन फ्यूचर बट टाइम गोज ऑन, यस दिस इज करेक्ट। कल फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, इट्स जुलाई, देन अगस्त भी आएगा, सितंबर आएगा, लेकिन हम उसमें क्या करने वाले हैं, करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इट मीन्स एक्शन वहाँ पे हो भी सकता है और ना भी हो। अब जो बाकी के जो प्लान्ड एक्शन, आप ये कहोगे तो फिर जो प्लान्ड एक्शन होते हैं उनका क्या है, तो उनके हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि व्हेन टू यूज़ टेंसेस, टेंसेस का यूज़ कब होता है, तो उसमें हम आपको बताऊंगी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें प्लान्ड एक्शंस आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इज कंसिडर्ड एज ओनली टाइम, नॉट टेंस। ओके, नेक्स्ट इफ आई से सी प्रेजेंट टेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन, हमने क्या किया, जितनी भी टेंस होती है, जनरली जितनी भी टेंस होती है, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जितने भी हैं, फ्यूचर इज अ टाइम बट स्टिल वी राइट इट एज टेंस, और इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, पर जितना भी उसके अकॉर्डिंग हम इसको टेंस में कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्शन भी होता है प्लस टाइम भी होता है, इट इंक्लूड्स बोथ। तो उनकी जो कंडीशन होती है, उस इवेंट की जो कंडीशन होती है, उसके तहत हमने क्या किया है, हर एक टेंस को हमने सब डिवीजन किया है और उसके हमने 4 पार्ट्स किए। कैसे, देखिए, प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी भी घटना के घटित होने की अवस्था को देखते हुए, किसी भी एक्शन के घटित होने की अवस्था को देखते हुए हमने उसका सब डिवीजन किया है और उसको हमने हर एक टेंस को, एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने उसको क्या किया, 4 पार्ट्स में से हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको आप ऐसे समझो, देखिए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसे कहते हैं अनिश्चित, विच इज नॉट फिक्स, पता नहीं है, विच इज नॉट फिक्स्ड, इसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ, ओके, सॉरी, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित। इसका मतलब काम हो रहा है,
कब से हो रहा है नहीं पता, कब तक होगा नहीं पता, पर काम हमें होता हुआ दिख रहा है और हमारे सामने होता है। जनरली इट हैपन्स, ऐसा होता है। कब होता है वो हम नहीं जानते, कैसे होता है ये भी हम नहीं जानते, पर होता है ये हम जानते हैं, ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से इसको हम डालेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, जो कि अनिश्चित है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, काम शुरू हुआ, चला, चल रहा है, चलता रहता है, ठीक है। ये जनरली होता है, आज हुआ, कल भी सेम चीज़ें हो रही। इट मीन्स ये होता तो है, पर ये कब होता है, कैसे होता है ये नहीं पता, बट बेसिकली इट हैपन्स, ठीक है। तो विच इज़ नॉट फिक्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है हिंदी में, दिस इज कॉल्ड लगातार, विच इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। काम शुरू हुआ, चल रहा है, दिख रहा है, चल रहा है, चलता जा रहा है। कब तक चलेगा हमें नहीं पता, पर हमारे सामने तो काम हो रहा है, ये हम जानते हैं। तो दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, वेयर इज इरेजर, परफेक्ट क्या होता है, सी परफेक्ट का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, सर्वगुण संपन्न जो होता है उसको हम कहते हैं शी इज और ही इज परफेक्ट नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपका एक्शन भी है प्लस टाइम भी है। तो जब काम पूरा हो जाता है, पूरी तरह से हो चुका होता है, तो उसको हम किस में डालेंगे, उसको हम डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट भी आ रहा है, परफेक्ट का मतलब हमें पता है पूरा हो चुका है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि फिर भी वो जारी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, अमिताभ बच्चन whenever he signs a movie, वो कोई भी मूवी ले ले, उसमें he is a legendary as we all know that, but still जब किसी मूवी की बात आती है तो वो बंदा बिना प्रैक्टिस के नहीं जाता, ऐसा हमें पता है। तो इट मीन्स ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ अ लेजेंडरी वन, वो एक बहुत अच्छा वर्सेटाइल एक्टर है, बट उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, हर एक फिल्म के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। इसका मतलब ही इज़ परफेक्ट बट कॉन्टिन्यूस, कोई भी रोल दो उसमें परफेक्ट बैठते हैं, बट स्टिल वो अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, यानी काम पूरा हो चुका है और उसके बाद भी काम चलता जा रहा है, दैट इज, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको आप ऐसे समझो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, दैट इज योर सब्जेक्ट प्लस V1, इसके साथ S या फिर ES प्लस इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट, ओके। सी सबसे पहले तो ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आप देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में उसे हम कहते हैं कर्ता, यानी कि हु इज़ अ डूअर, जो करता है कोई भी काम उसका हम कहेंगे कर्ता। तो इसमें हमने सब्जेक्ट में किसको इंक्लूड किया है, देखिए इट्स आई यू वी ही शी इट दिस नेम दैट, जो भी है इसको हम हमेशा इसको समझो इन चीज़ों को कि सब्जेक्ट होता क्या है भैया। दिस इज़ फैन, दिस इज़ टेबल, शी इज़ सीता, ही इज़ राम, आई एम प्रिया, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट है, यानी इसमें नाम भी आ गया, ही शी भी आ गया, आई यू वी भी आ गया, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। सो दीज आर द सब्जेक्ट। सेकंड में बात करूँ वर्ब V1 बोला इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसने V1 कहा है तो डेफिनेटली V1 है, तो फिर V2 V3 V4 और V5 भी होता होगा। तो जनरली मुझे जो पता है, मैंने कई स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स को वो 3 टाइप की बताता है, एक्चुअली इट इज़ 5, दैट इज जैसे प्ले हो गया, प्लेस है, प्लेड हो गया, फिर प्लेड, तो प्रेजेंट देन पास्ट पार्टिसिपल तक तो आपको पता ही। फिर एक ING फॉर्म होती है, दैट इज योर 4th फॉर्म, और जो S और ES लगता है दैट इज योर 5th फॉर्म, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये रहता है कि जब हम किसी वर्ब के साथ S और ES लगाते हैं तो वो एक्चुअल में प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर होता है। पर जब हम किसी नाउन के साथ S और ES लगाते हैं तो इट बिकम्स प्लूरल। जैसे मैं कहूँ टेबल इज अ नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन, टेबल के साथ अगर मैंने S लगा दिया तो इट बिकम्स टेबल्स, यानी एक से ज़्यादा। बट वहीं मैंने कहा प्ले,
प्ले के साथ मैंने एस लगा दिया या ईएस लगा दिया तो फिर वो हो जाता है प्लेज, तो दैट इज योर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो सिंगुलर फॉर्म हो गई जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ काम में आती है। ठीक है, इसमें मैं हाँ सब्जेक्ट, ओके, फिफ्थ फॉर्म हो गई इसकी, जिसमें प्ले हो गया, प्लेज, गो, गोज, राइट और राइट्स। इसमें देखने वाली बात ये है, इसके अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें देखने वाली बात एक्चुअली ये है कि जो प्ले, गो, राइट, प्लेज, गोज और राइट्स, इनका यूज़ किसके साथ होगा। जनरली क्या होता है, हम स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया, पर जब मैं बात करती हूँ कि चलो एग्जाम्पल लिखो, देखिए सारा खेल पूरे स्ट्रक्चर का है, इसको आपको समझना होता है, दैट्स इट, इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसे आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए ना तो डेफिनेटली आपके लिए टेंस में ऐसे लिखना, सेंटेंस बनाना, एग्जाम्पल्स लिखना, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने इसी पे फोकस किया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इज देयर। ओके, सब्जेक्ट में आ गए आपके ये वाले, V1 में आ गए आपके ये वाले, इसको हम कहते हैं V5 कहेंगे इसको हम, एस और एस वाले को, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को कर रहा होता है, वर्ब वो होती है जिसको हम एक्शन कहते हैं, जैसे हम क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट वो हो रहा है आंसर ऑफ ऑल द WH क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु एटसेट्रा। यानी काम कब हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, ये जितने भी सवालों के जो जवाब होते हैं वो आपके छुपे होते हैं किसके अंदर, इसमें, ऑब्जेक्ट में। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर मैंने कहा आपसे आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या आपका आई सब्जेक्ट है, यस, आई के साथ क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, गो आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एस और ईएस का यूज तो हम सिर्फ किसके साथ करेंगे, इसका यूज हमेशा होता है, दिस इज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन है, इसका मतलब फर्स्ट भी होता होगा, सेकंड भी होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। तो अगर मैं आप यहाँ पे मैं बात करूँ फर्स्ट पर्सन की, तो दैट इज ऑल अबाउट आई एंड वी। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी जगह पे बात चल रही थी, वहाँ मैं पहुँची, तो मैं क्या हो गई, मैं फर्स्ट पर्सन। इतने में वहाँ दूसरा बंदा आता है, हम दोनों बात करने लगे, तो मैं और तुम, तो यू क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन। अब वहाँ पे तीसरा बंदा और आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। फिर चौथा, दैट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, क्योंकि हमने जनरली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्लूरल और सिंगुलर ये मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ मैं आपको बता दूंगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सिंगुलर का मतलब होता है जिसके साथ एस और एस नहीं लगता, और प्लूरल होता है जिसके साथ एस और एस लगता है। ये तो हमने बात की है नाउन की पर्टिकुलर की, या फिर हम बात कर रहे थे वर्ब्स की, बट इसमें मैं बात करूँ तो आई का जो प्लूरल है दैट इज योर वी, यू इकलौता ऐसा है, सेकेंड पर्सन यू इज देयर, सेकेंड पर्सन जो है दैट इज योर यू, यानी कि तुम, मैं थी, तुम आए, हम दोनों ने बातें शुरू की, तीसरी और आ गई, तो तुम, मैं और वो, और फिर वो, ऐसे मिलकर के वो जो हो जाते हैं ना, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और तुम सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है ना, यू इकलौता ऐसा है जिसका सिंगुलर हो या प्लूरल, बोथ रिमेन सेम, दोनों एक ही होते हैं, चाहे आप इसे सिंगुलर कहें या प्लूरल कहें। बाकी इसमें क्या होता है, सिंगुलर इज आई, प्लूरल इज वी। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं अभी थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट ही, शी, इट, दिस, नेम एटसेट्रा। ये जितने भी होते हैं ना, ये वो, फिर वो वाला, फिर उसका, ये सारे के सारे जो होते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, दोनों। इसी में अब मैंने बात करी ऑब्जेक्ट का, मैंने आपको बता दिया, तो इसने कहा आई गो फॉर अ वॉक, मैं कहाँ जाता हूँ, वॉक। अच्छा भाई कहाँ जाते हो वॉक के लिए, आई गो फॉर अ वॉक डेली एट सेंट्रल पार्क। अब देखिए आई गो फॉर अ वॉक डेली एट सेंट्रल पार्क, मैं कहाँ जाता हूँ, आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, गो हो गया यहाँ पे वर्ब, फॉर अ वॉक, हाँ भाई फॉर अ वॉक जाता हूँ, डेली कहाँ जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, लेकिन क्यों जाते हो ना, वॉक करने जाता हूँ। भाई वॉक करने कहाँ जाता है, तो मैं सेंट्रल पार्क जाता हूँ। तो ये जो है ना, ये टोटल
वर्ब के बाद ये जितना भी आ रहा है, अगर इसके बाद मैंने 2-4 सेंटेंसेस भी लिख दिए ना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पता चल गया, जिससे सेंटेंस शुरू होता है दैट इज योर सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जितना भी होता है उसको हम पूरे को क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस, द सन तो क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज योर नाउन, यानी कि सब्जेक्ट। नाउन और सब्जेक्ट सेम। ठीक है, चैप्टर अलग है, बाकी हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। द सन यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज योर सब्जेक्ट। राइजेस जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, सन राइजेस इज राइज होना, यानी कि उगना। तो सूर्य उगता है इन द ईस्ट। भाई किस तरफ उगता है, ये जो किस तरफ उगता है, ये जो सवाल का जवाब है ना, किस तरफ ना बाबा, ईस्ट में उगता है। वो कहाँ उदय होता है सूर्योदय, ईस्ट में होता है। तो ये जो जवाब होता है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर ऑब्जेक्ट। ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है। द सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि हमें पता था कि जो नेम है वो किस में आता है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। तो हमने किसकी बात की है, सन की बात की है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ हमने किसका यूज किया है, राइज, RISE, राइज यानी उगना। जैसे हमने इसके साथ एस लगा दिया तो सन किधर उगता है, ईस्ट में उगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा किसका यूज होगा बेटा, इट विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस या फिर ES लगता है। तो यहाँ पे E ऑलरेडी था तो S लग गया। ठीक, और ये जो है इन द ईस्ट जो है, इसको हम पूरे के पूरे को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर, ओके। अब मैं इसमें नेक्स्ट इसकी बात करूँ, शी वीप्स, भाई वो रोती है, कईयों की आदत होती है रोने की, तो वो रोती है। तो ये शी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने किसका यूज किया है, एस का यूज किया, तो शी वीप्स। अब हमने बात की है आई राइट, मैं लिखता हूँ। कब लिखता हूँ ये नहीं, जब भी मूड होता है तब लिख देता हूँ। अच्छा, दिन में, सुबह, शाम, दोपहर, रात को, जब भी मन हुआ तब मैंने लिख दिया। बट आई राइट व्हाट, आई राइट पॉम्स कर दूँ मैं इसको, आई राइट पॉम्स। ये लो, मैं लिखता हूँ, पर तू क्या लिखता है, किसका नाम थोड़ी लिखता है, लेटर थोड़ी लिखता है, नहीं, मैं क्या लिखता हूँ, पॉम्स लिखता हूँ। पॉम्स का मतलब होता है कविताएं। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली जो मेन फोकस आपका वो किस में होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES। S का यूज हम कब करेंगे, ES का कब करेंगे, ये मैं आपको भी या तो अभी बता दूंगी या फिर मैं आपको नाउन वाली क्लास में हम इसको स्पेशली लेंगे कि किसके साथ S लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। चलो मैं भी बता भी देती हूँ। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब बात आई है तो इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए S, SH, CH, Z, X, O, ये जितने भी हैं, अगर कोई सेंटेंस, सॉरी कोई वर्ड इन सब पे अगर कहीं एंड होता है, अगर कोई वर्ड इनके ऊपर एंड होता है तो उसके एंड में हमेशा क्या लगेगा, इसके नीचे हमें उसके एंड में हमेशा लगेगा ES। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है, इस पे खत्म नहीं होता, जैसे मैंने कहा प्ले, तो प्ले के साथ आपने क्या लगाया, S लगा दिया, प्लेस हो गया। लेकिन गो है, O पे खत्म हुआ तो आपने क्या लगाया, ES लगाया। जैसे मैं कहूँ वॉच, तो वॉच का क्या हो जाएगा, WATCHES, वॉचेस। उनको प्लूरल करने के लिए, हालांकि वो प्लूरल नहीं होते हैं, उसको हम सिंगुलर ही काम में लेंगे वैसे देखा जाए तो, बट उसको जैसा कि वो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके नाउन्स में आते हैं। तो नाउन के साथ जब हम लगाते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, तो हम लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट बिकम्स प्लूरल। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड इनमें से किसी पे एंड होता है, S पे, SH पे, CH, Z, X और O, अगर इन पे एंड होता है तो उसके साथ हमेशा ES लगेगा। और इसके अलावा जितने भी हैं उन पे अगर एंड होता है तो फिर उसके साथ क्या लगेगा, ओनली S लगेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी इस पर एक पूरा चैप्टर है, वो हम देखेंगे नाउन वाली क्लास में। ओके, ये जस्ट फॉर योर कंसिडरेशन, मैंने थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए चीज़ें, आपको रिलेट कर पाऊँ, उसके लिए हमने इसको किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ, सी, ये तो था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका हमें पता था कि इसको मैं लिखते हुए चलती हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है,
इस स्ट्रक्चर को हम लेते हुए चलते हैं साथ में, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है, पर इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, वो एक्चुअली बहुत मायने रखते हैं। मेन जो मैटर है वो वही होता है, ठीक है, कि कहाँ यूज़ करना है, कब कैसे यूज़ करना है, किसके साथ इसको फॉलो करेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगी, मेनली यही होता है। जिसको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आपके लिए आर्टिकल लिखना, ऐसे लिखना, सेंटेंस बनाना, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है इसका हम बात करें, यूज़ ऑफ इंडेफिनाइट टेंस। सबसे पहले इटरनल ट्रूथ्स, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, और क्या बोलते हैं इसको, शाश्वत सत्य, यस, शाश्वत सत्य, यानी कि जितने भी ऐसे जो सच हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे कुछ ट्रूथ हमारी लाइफ के जिनको कभी बदला नहीं जा सकता, ओके, जिनको बदला नहीं जा सकता, तो उसके बारे में हम बात करें तो उसके लिए हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले मैंने कहा द सन, वही लास्ट वाला एग्जाम्पल, राइजेस इन द ईस्ट। द सन से तो पता चल गया है कि ये आपका क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है, राइजेस का यूज़ किया है, राइज के साथ हमने एस लगाया है, और इन द ईस्ट, ठीक है। लेकिन ये कैसा सच है, देखिए पहले के टाइम में भी क्या होता था, जो सूरज है वो कहाँ उगता था, ईस्ट में, और कहाँ छिपता था, वेस्ट में। आज की भी अगर हम बात करें, आज की भी अगर हम बात करें तो जो सूर्य है वो कहाँ उगता है, ईस्ट में, और कहाँ छिपता है वो, वेस्ट में, ठीक है। तो ये ऐसे सच हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते, जिनको हम कभी बदल नहीं सकते। तो ऐसे जितने भी सच होते हैं जो किस में आते हैं, आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में, उनको हम किसके अंदर प्लेस करेंगे, उसको हम डालेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा है बर्ड्स फ्लाई, ये हम सबको पता है, जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, वो उड़ते हैं हमेशा, ठीक है। और हम लोग क्या होते हैं, हम चलते हैं, हम उड़ नहीं सकते। वो चल तो सकते हैं पर उनको अपनी यात्रा तय करने के लिए उड़ना पड़ता है, और हमें हमारी यात्रा तय करने के लिए चलना पड़ता है, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई ये भी किस में आता है, आपका इटरनल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। थर्ड कहता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट। जैसा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो रिवॉल्व के साथ हमने किसको लगा दिया, एस का यूज किया है, तो इट रिवॉल्व्स यानी चक्कर काटना, ठीक है। राउंड द सन किसके, सूर्य के। तो ये जो है चक्कर तो काटती है पर भाई किसके, ना सूर्य के। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक ऐसा सच है जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो योर इटरनल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। तो इसलिए इसके अंदर ये आया है, किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका दैट इज योर डेली हैबिट्स। जैसे जनरली सबसे पहले जब भी बात की गई ऐसे राइटिंग की तो सबको याद होगा कि जब भी अपन इंग्लिश जब सबसे पहले शुरू हुआ था या फिर इंग्लिश आने के बाद में जो सबसे पहले हमें राइटिंग होमवर्क दिया जाता था दैट इज योर डेली रूटीन लिख के लाना टेंस पढ़ाने के बाद में। तो डेली रूटीन सबने लिखी हुई है, पर हमारे साथ क्या होता है, जैसे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई वेंट फॉर दिस, आई डिड इट, आई डन दैट। नहीं, जितने भी आपके रेगुलर हैबिट्स हैं उनको आप याद रखें कि जो भी आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं, जितने भी आपके रेगुलर हैबिट्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, अगर आप दोबारा से आज अपनी रूटीन लिख करके देखो तो दैट विल बी लाइक आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर इट आई गेट फ्रेश, आफ्टर इट आई टेक माई ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, देन आई कम बैक फ्रॉम देयर। ये आपको ऐसा लगेगा सुनने में कि सॉरी एक ही लाइन कैसे चल रही है, बट एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ। जो डेली रूटीन है वो लिखी आपकी ऐसे ही जाएगी, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डेली हैबिट्स है, जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, पर क्या, फुटबॉल, कब, अरे भाई डेली खेलता है वो, तो वो डेली फुटबॉल खेलता है, इसलिए किसमें आ गया, आपके डेली हैबिट्स में। डेली हैबिट्स में आ गया तो हमने इसको किसमें डाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड कहता है माई मदर, यानी कि मेरी माताश्री, ओके। मेरी माताश्री थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई तो उसके साथ हमने लगाया गो के साथ क्या कर दिया, गोज। गोज टू, कहाँ जाती है माता डेली, अरे मैं मंदिर जाती हूँ, एवरी डे, डेली जाती है विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे। मिस भी कर दे तो भी जो चीज़ें आपके रेगुलर हैबिट में आती है। अच्छा, इसमें एक बात और आप और याद रखें, जैसे ऐसा नहीं है कि जो हैबिट जो है वो यही होंगे जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आज किया, कल किया, परसों नहीं। अगर आप कोई ऐसा काम है जो आप वीकेंड पे करते हो तो दैट इज ऑल्सो योर रेगुलर हैबिट। ऐसा कोई काम है जो आप मंथली करते हो तो दैट इज ऑल्सो योर रेगुलर हैबिट। ऐसा अगर कोई काम है जैसे आप वेकेशन पे जाते हो एवरी ईयर, कब, समर में, तो दैट इज ऑल्सो योर रेगुलर हैबिट। तो वो भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड।
नेक्स्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारे डेली हैबिट का रूटीन का एक सबसे पहला टास्क जो हम करते हैं दैट इज, तो ये किस में आ रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू।